अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी अशरफ सईद फ्रॉम द जीनियस कोचिंग अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम पार्ट 2 तक यानी लेक्चर 2 तक कर चुके हैं और आज हमारे पास है लेक्चर 3। पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके थे फिजिकल और क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस विद रिस्पेक्ट टू कलर चेंज। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी पहले वो देखे और फिर लेक्चर 3 पे आ जाए। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 यानी पार्ट 3, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट चेंज। टेस्ट चेंज के लिहाज से एसिड बेस क्या है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एसिड क्या है और फिर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। ठीक है, ये पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 और लेक्चर 2। एसिड क्या है एंड बेस क्या है, एसिड क्या है और सेकंड बेस क्या है। ठीक है, पहले हम रफली डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट चेंज। एसिड्स आर द केमिकल स्पीशीज या द स्पीशीज which are sour in taste is called acid। जो जायके में तुर्श होते हैं, जायके के लिहाज से ये क्या होते हैं, तुर्श होते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। what are base are the chemical species। ये क्या है, केमिकल स्पीशीज which is bitter in taste। bitter का मतलब है कड़वे, जो कि कड़वे होते हैं जायके में, जायके में कड़वे होते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम, उसको हम नाम देते हैं बेस। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि which have the soapy touch, which has soapy touch, यानी साबुन की तरह टच होता है, इसमें स्लिपरी होते हैं। ये क्या है, स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी। या तो सोपी टच साबुन की तरह टच रखते हैं या ये स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी साबुन की तरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेस। अब मैं सपोज क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ आता हूँ कि सपोज आपको किसी ने क्या दिया, आपको किसी ने एक ग्लास दिया और इस ग्लास में आपसे पूछ रहा है, आपको सपोज यहाँ पे एक इस तरह ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा इस तरह कुछ लिक्विड स्टेट में कुछ दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है या पूछ रही है कि ये क्या है, ये एसिड है या ये बेस है, या थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि या तो ये वाटर है, H2O है, प्योर वाटर। तो आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कह सकते। अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये इस तरह कुछ आ रहा होगा कि बस जल्दी आए इस पे उंगली दबो कर देख ले, टेस्ट कर ले। अगर सोरिंग टेस्ट तो आप सोचेंगे कि ये एसिड है, अगर बेटर इन टेस्ट है तो आप कहेंगे कि ये क्या है, बेस है। लेकिन नहीं बेटा, इस तरह नहीं करना आपने। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि आपको ये नामालूम है, आपको ये पता नहीं, आपको ये नामालूम मैटर दिया है, नामालूम है, आपको पता नहीं है, अननोन है। आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। जब नामालूम है तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये एसिड है या बेस है। आप डायरेक्टली इस पे उंगली दबाकर नहीं चेक कर सकते। सपोज आपने उंगली की बजाय कोई पेन या कोई राड इसमें दबाकर इस तरह जबान पे टेस्ट करना है, तो इस फर्स्ट स्टेप में उंगली आपकी जल सकती है। अगर यहाँ पे स्ट्रांग H2SO4, अगर की बात कर रहा हूँ, H2SO4 है या स्ट्रांग HCl आपको दिया गया है, तो अगर आप अचानक इसको चेक करने के लिए उंगली दबो कर देखना चाहे तो आपकी उंगली के स्किन में वाटर है और ये वाटर फौरन रिएक्शन करता है एसिड के साथ, ये छड़ की आवाज निकालेगा। ठीक है, तो आपकी जो उंगली है वो जल सकती है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप पर कोई किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर इस तरह आ रहा होगा कि सपोज उंगली को बचाने के लिए मैं किसी ग्लास राड या किसी पेन को इस तरह दबोकर फिर उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ जबान से, तो इस सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपकी उंगली अगर उसको आपने बचाया और आप पेन और उसको आपने डायरेक्टली टेस्ट किया, तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में आपका जो जबान है वो
वो उससे चर की आवाज निकल सकती है, वो जल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है, वाटर के साथ ऑक्सीजन के पास क्या है, H2O, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर अगर एसिड हो तो एसिड से प्लस आकर इस लोन पेयर के साथ रिएक्शन करके ये चर की आवाज दे सकता है, मीन्स आपकी जबान जल सकती है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, सपोज आपके घर में आपके आसपास या तो कोई नल का होगा, अगर नल का नहीं है कोई कूलर वगैरह तो पड़ा होगा, जरूर लाजमी पड़ा होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उस इस नलके से बिल्कुल 100% प्योर वाटर निकालना है, यहाँ पे किसी गिलास में, ताकि आपको मालूम हो कि इसमें मैंने क्या 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 डाल दिया। यहाँ पे आपने वाटर डाल देना है। ठीक है, स्टोन या प्योर वाटर डाल देना है, प्योर वाटर। ये आपको सपोज आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये क्या है, वाटर है। ये आपको मालूम है वाटर है। क्यों, किस तरह मालूम है? क्योंकि यहाँ पे आपने डाल दिया एक नलके से या किसी कूलर से, मालूम है। ये आपको नॉन है, नॉन। ये अननोन है, ये क्या है, नॉन मैटर है, नॉन मैटर। और ये क्या है, अननोन मैटर। ये आपके पास नॉन है कि क्या है, ये आपके पास H2O है, वाटर है। और ये क्या है, अननोन है कि ये एसिड है या बेस है या वाटर है, क्या है। तो आपने क्या करना है, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं कि यहाँ पे सपोज आपके पास 2 गिलास राड पड़े हैं। एक ये हुआ गिलास राड, पेन की तरह, इस तरह कुछ राड पड़े हैं। और ये क्या है, दूसरा ग्लास राड 1 हुआ, और ये ग्लास राड 2 हुआ। ये आपके पास 2 है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से एक को उठा करना है, उठाकर इसको आप यहाँ पे उठाकर यहाँ पे क्या है करना है, आपने स्टिरर करना है। इसमें आपने मिक्स करना है, स्टिरर करना है, मिक्सिंग करना है। अब इसको आपने यहाँ से उठाकर यानी जो अननोन है, यहाँ से उठाकर इसको फिर आपने किस चीज में, यहाँ पे आपने स्टिरर करना है, इस चीज में, इसमें आपने स्टिरर करना है। वो राड जो कंटामिनेटेड हुआ विद द अननोन मैटर, वो यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टिरर करना। यहाँ से उठाकर आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा इसमें स्टिरर करना है। अब इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, या रखना है। यहाँ पे आप रख लें। इसको भी आपने अपनी जबान के साथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इस पे भी वो पॉसिबल है कि बहुत से यहाँ पे शायद अगर स्ट्रांग एसिड है तो यहाँ पे ये कंटामिनेटेड फॉर्म में होता है, तो शायद इस पे और भी कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हो तो आपकी जबान को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस साफ ग्लास को इसको उठाकर इसमें स्टिरर करना है। जब आप इसको इसमें स्टिरर कर लें, फिर आपने इस साफ ग्लास जो इस नॉन यानी वाटर में स्टिरर किया, इसको आपने यहाँ पे अपने जबान के साथ क्या करना है, यानी आपके मुंह में तो जबान होगा ना, उसके साथ आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। यहाँ पे ये आपकी सपोज टंग है, इसके साथ आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। अगर आपकी जो नॉन वाटर है, आपने पहले साफ ग्लास उठाकर यहाँ पे स्टिरर किया, फिर इसी कंटामिनेटेड को इसी आपके नॉन वाटर में स्टिरर किया, अब उसको आपने रखा यहाँ पे, उसको आपने टेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें भी हमने स्टिरर किया हुआ था, और इसमें भी अब आपने दूसरा साफ ग्लास राटो लिया और इस वाटर में आपने स्टिरर किया। अब इसी ग्लास को आपने अपने टंग के साथ लगाया, चेक किया। अगर रिजल्ट ये आया कि आपकी जो वाटर है, पहले वाटर की टेस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस स्टूडेंट, यानी यू आर द साइंस स्टूडेंट, आपको पता होगा कि वाटर क्या होता है, प्योर वाटर टेस्टलेस होता है, प्योर वाटर। अब अगर यहाँ पे रिजल्ट कुछ यूं था कि आपकी वाटर की जो टेस्ट थी वो सुर हो गई थी, यानी तुर्श हो गई थी उस कंटेमिनेटेड और राट की वजह से, जो यहाँ पे हमने मिक्स किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने स्टिरर किया। अगर तुर्श हुआ था तो हम फौरन कहेंगे कि इस अननोन ग्लास में हमें क्या दिया गया है, एसिड दिया गया है। अगर यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला बीटर यानी साबुन की तरह, साबुन जैसा टेस्ट हमारे वाटर का हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, हमारे पास बेस है। लेकिन अगर नो चेंज इन टेस्ट, अगर टेस्ट में कोई नो चेंज इन टेस्ट मींस सेम टेस्टलेस था, जिस तरह वाटर थे पहले टेस्टलेस, बाद में भी स्टिरिंग के बाद भी अगर टेस्टलेस हो, नो चेंज इन टेस्ट मींस टेस्टलेस हो, तो इसका मतलब यह है कि जो अननोन हमें दिया गया है वो भी वाटर है, और जो आपने दिया है वो तो है वाटर। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हो, ये दोनों वाटर ही है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू डियर।